थे और इसमें आपके पास कीमोटॉक्सिसिटी और अमेलियोरेशन करने हमने इसमें कुछ मेन एक है आपके पास एमिफॉस्टीन दैट इज फ्री रेडिकल स्कैवेंजर और इसका क्लिनिकल यूज है कि आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी फ्रॉम प्लैटिनम कंपाउंड। तो हमें पता है कि आपके पास जो सा सिस प्लैटिनम वगैरह है, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक और ऑटोटॉक्सिक होता है, तो उसके अगेंस्ट का सब्सटेंस यूज होता है। इसके बाद आपके पास है ल्यूकोवोरिन, ठीक है, that is tetrahydrofolate precursor and myelosuppression from methotrexate। तो ये उसका एंटीडोट है, एनहांस करेगा द इफेक्ट ऑफ 5-fluorouracil। ये जो आपके पास डेक्सट्राजोसिन है, ठीक है, दैट इज आयरन चिलेटर। तो आयरन चिलेटर हमारे पास एक और है डेस्फ्रोक्सामीन वगैरह, तो डेक्सरेजोसिन उससे रेजोजैन उससे आया, ठीक है। दिस इज यूजिंग क्लिनिकली कार्डियोटॉक्सिसिटी फ्रॉम एंथ्रासाइक्लिन्स, तो उसकी टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट यूज होगा। ये भी एज इट इज याद करना है, ठीक है। खास करके इसमें ल्यूकोवेरिन मेंसा अगर अगले दिन हमने किया था उसके साथ साइक्लोफॉस्फामाइड्स के साथ, ठीक है, तो वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस फ्रॉम साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफोस्फामाइड, तो उसके अगेंस्ट हम फिर मेंसा को यूज करेंगे। तो सेल्फ और मैकेनिज्म किस तरह करेगा, ये सेल्फ हेड्रल कंपाउंड दैट बाइंड एक्रोलिन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ऑफ साइक्लोस्फामाइड और आइफोस्फामाइड, तो उसके ये मेटाबोलाइट्स को फिर बेसिकली करके उनका मैकेनिज्म जो हेमरेजिक सिस्टाइटिस वगैरह करा रहे हैं उसको फिर हिंडर करेगा और उसको करने नहीं देगा। अच्छा, रेस्ब्यूरी केस तो बेसिकली ये कहाँ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम उसमें यूज होता है और किस तरह से करेगा, बाय रिकम्बिनेंट यूरिकेज दैट कैटलाइज मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड टू एलेंटोइन। तो जो एमसीक्यू आता है दैट इज आपके पास यूरिक एसिड टू एलेंटोइन को मैकेनिज्म में जो मेटाबॉलिक पाथवे में होगा दैट वुड बी द ड्रग दैट इज रेस्ब्यूरिकेस। ऑन्डेंसेट्रॉन जो कि 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वॉमिटिंग आफ्टर पोस्ट कीमोथेरेपी और वो जो अपना प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, तो ये और अलोंग विद मेटोक्लोप्रामाइड एंड प्रोक्लोरपेराजिन, दीज आर द बेसिकली मेटोक्लोप्रामाइड इज प्रोकाइनेटिक एजेंट जो कि यूज होता है आपके पास डायबिटिक्स के अंदर। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एक होता है D2 एगोनिस्ट, वो कौन है, ये कार्बागोलिन और ब्रोमोक्रिप्टिन के भी नाम सुने इनके। है चलो, अच्छा, तो G2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये क्या करेगा, एक्यूट नोजिया वॉमिटिंग यूजुअली विद इन 1 to 2 hours आफ्टर कीमोथेरेपी। तो ये उनके लिए यूज है कीमोथेरेपी के बाद। इसके बाद आपके पास है फॉस्फोप्रीपिटेंट एंड साथ में एप्रीपिटेंट दैट इज नेचुरल किलर 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डिलेइंग नोजिया वॉमिटिंग इंक्रीज मोर देन 24 hours आफ्टर कीमो। 1 to 2 hours के साथ अगर अब आपको देखो क्वेश्चन वो यहाँ से देते हैं 1 to 2 hours में ऑन्डेंसिट्रॉन आपके पास ग्रेनिसिट्रॉन प्रोक्लोर पेराजीन और साथ में मेटोक्लोप्रामाइड, और अगर 24 hours के साथ दे तो आपके पास एप्रीपिटेंट एंड दैट इज फॉस्फीप्रिटेंट, तो दैट इज आपके पास अप्रोप्रिएट से याद रखो एप्रीपिटेंट, ठीक है। 24 hours के साथ नेचुरल किलर 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसके बाद आपके पास है सैग्रेमोस्टिम एंड साथ में फिल्ग्रास्टिम, ठीक है, दैट इज रिकम्बिनेंट GM-CSF न्यूट्रोपिनिया के केसेस में यूज होगा। इसके बाद है आपके पास इपोएटिन अल्फा जस्ट लाइक एरिथ्रोपोएटिन का रिकम्बिनेंट है, जो कि हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज में जब एरिथ्रोपोएटिन कम हुआ होता है, नीमिया हो जाता है उनको, CKD वाले पेशेंट्स को, तो उसकी ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ हैं दैट आर कार्सिनोजेंस, ठीक है, जो जो रिस्पेक्टिव कार्सिनोमास करेंगे। उसमें सबसे पहले आपके पास एफ्लाटॉक्सिन्स जो कि एस्परजिलोमा एस्परजिलस के साथ आएगा। स्टोर्ड ग्रेन और नट्स का बेसिकली इनको याद रखना है, वो जब स्नैरियो देगा तो बोलेगा कि जी स्टोर्ड ग्रेन्स में काम करता था वहाँ फैक्ट्री में जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह स्टोर थे, एफ्लाटॉक्सिन से एक्सपोजर है तो उसको क्या होने का चांस है, दैट इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। एफ्लाटॉक्सिन हमने किया ए से, और क्या किया था एफ्लाटॉक्सिन के अलावा, ए थे ना हमारे पास अल्फा इसके लिवर के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। आर्सेनिक नहीं आता, खैर ये भी देख लो, आर्सेनिक हर्बिसिडल है आपके पास,
वाइन यार्ड वर्कर्स, मेटल स्मेल्टिंग, वुड प्रिजर्वेटिव्स जहाँ पे होंगे, लिवर, लंग और स्किन कार्सिनोमा, तो हेपेटिक एंजियोसार्कोमा। तो मैंने कहा था कि आपके पास दो चीज़ें, आर्सेनिक के साथ देगा तो एंजियोसार्कोमा, और आपके पास एस्परजिलस फार्मर एफ्लाटॉक्सिन्स, तो दैट इज आपके पास हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा। अच्छा चलो खैर, तो आर्सेनिक हो गया, आपके पास एफ्लाटॉक्सिन हो गया, इसके बाद अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में ऑन्कोलॉजिकल कीमोथेरेपी है आपके पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स में, और ये करेंगे ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एरोमेटिक अमाइन, जिसमें आपके पास नेफ्थालामीन्स वगैरह, ब्लड कार्सिनोमा से एसोसिएशन होगा इसका, ठीक है। और इसमें टेक्सटाइल एनर्जी इंडस्ट्री, टोबैको और स्मोक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट आता है वो बाजवा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ ही एरोमेटिक अमाइंस, तो रिस्क ऑफ चांस ऑफ हैविंग ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। एस्बेस्टोस अभी हमने लंग के साथ किया था कल, ठीक है, तो सिलिका जमीन पे तो वो अपर लो पे, एस्बेस्टोस आपका लोअर जोन पे। अच्छा, ओल्ड रूफिंग मटेरियल, शिपयार्ड वर्कर्स, लंग कार्सिनोमा करेगा, ये आपके पास ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा। तो ये आपके पास बीएमए याद रखो, बीएमए बेसल मेटाबॉलिक ए से जो भी करना बीएमए, ठीक है। सो अपना है ब्रोंकोजेनिक, देन मेसोथेलियोमा एंड देन आपके पास एस्बेस्टोस। मेसोथेलियोमा के साथ आपके पास आएगी हिस्ट्री ऑफ प्लूरल प्लैक्स वगैरह। अच्छा, इसके बाद आपके पास आएगा टोबैको, ठीक है। अच्छा, टोबैको, टोबैको में आपके पास क्या है, ब्लैडर, सर्विक्स, एसोफेजियल, किडनी, लैरिंक्स, लंग और फेरिंक्स, पेंक्रियास, इन सब का कार्सिनोमा। ब्लैडर में करेगा आपके पास ट्रांजिशनल, सर्विक्स में स्क्वेमस, एसोफेगस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, किडनी में रीनल सेल, लैरिंक्स में स्क्वेमस सेल, लंग में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और फेरिंक्स स्क्वेमस सेल। जितनी भी आपकी एक्सटर्नल एक्सपोज्ड हैं या एक्सटर्नल रूट्स हैं, जैसे कि एसोफेगस, तो दैट इज आपके पास, ठीक है, वो स्केमस के साथ एसोसिएशन होगा। और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर एडिनोकार्सिनोमा, इसका स्मोकिंग के साथ भी है, एच पाइलोरी के साथ भी है, बैरेट्स एसोफेगस के साथ भी है। अच्छा चलो खैर आगे चले, तो एथानॉल, एथानॉल बेसिकली आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल स्टीरॉयडल इन नेचर, ठीक है। तो ये लिवर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें आपके पास एसोफेगस, लिवर और ब्रेस्ट है। एसोफेगस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लिवर में हिपैटोसेलुलर और ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कार्सिनोमा। फिर आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें ब्लड और थायराइड, थायराइड में पेपलरी है और ब्लड में ल्यूकीमियाज है, ठीक है। निकल, क्रोमियम, बेरिलियम और सिलिका, दीज आर बेसिकली ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। लंग, तो ये इसमें लंग पैरेंकाइमा में लंग कैंसर, इंटरस्टिशियल डिजीजेस। अच्छा, इसके बाद आपके पास नाइट्रोसामीन, स्मोक्ड फूड, बारबेक्यूड, उसमें भी आपके पास गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इंटेस्टाइनल टाइप। अब इधर आपको ये याद होना चाहिए, इंटेस्टाइनल टाइप मतलब जो कलमनर टाइप का, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद आपके पास radon byproduct of uranium decay accumulates in basements lung है। lung cancer in second leading cause of tobacco smoking, lethal होगा तो मतलब like जो mortality that is also lung। vinyl chloride used to make PVC pipes, liver, ये भी hepatic angiosarcoma। तो दो hepatic angiosarcoma, एक आपके पास आ गया ये vinyl chloride और दूसरा आ गया आपके पास that was जो अपना एंजियोकार्सिनोमा इज आर्सेनिक, ठीक है। अच्छा जी चलो, इसके बाद है फील्ड, अच्छा इसको दफा करो। आपके पास आगे ऑन्कोजेनिक माइक्रोब्स जो कैंसर कॉजिंग है, एप्स्टीन बार वायरस, बर्केट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नेसोफेरिंक्स कार्सिनोमा, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर। फिर आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी है, दैट कॉज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फिर आपके पास एचएचवी 8 है, कैपोसी सार्कोमा, ठीक है, जो कि एड्स में मोस्ट कॉमन है, एचआईवी में एचपीवी, फिर स्ट्रेन 16 और 18 सर्वाइकल कार्सिनोमा, पेनाइल, ठीक है, कार्सिनोमा, हेड एंड नेक कैंसर्स, एच पाइलोरा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड माल्ट लिम्फोमा, ठीक है। और अक्सर वो बैक्टीरियल कॉज पूछेगा तो कार्सिनोमा का अपना एडिनोकार्सिनोमा, तो एच पाइलोराई को याद रखना, बैरेट्स एसोफेगस पे। एच टी एल वी अक्सर एमसीक्यू देता है, वो कहते हैं सारा एमसीक्यू दे रहा होता है हेपेटाइटिस बी और सी, और कहते हैं कि जी ये जोन से आपके पास एच टी एल वी है, तो बताओ अब इसमें कौन से सेल्स होंगे, तो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इन्हें किल करते हैं। अच्छा, तो आपके पास है एच टी एल वी, दैट इज एडल्ट टी सेल लिम्फोमियास, लिम्फोमास, लिवर, दैट इज कोलोनॉर्किस सिनेसिस, ठीक है। अक्सर वो उसका कहते हैं कि कोलेंजाइटिस के साथ आए है,
और वो तो उसके साथ कौन सा होगा, तो दिस इज लिवर फ्लूइड कॉजिंग कोलेंजियो कार्सिनोमा, शिस्टोस्टोमा हेमेटोपियम दैट इज स्क्वेमस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा। ठीक है, तो ये सारी हैं आपके पास। इसके बाद है आपके पास सीरम ट्यूमर मार्कर्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप बेसिकली जो चीज़ डिटेक्ट करते हो सीरम में लेवल्स देखते हो ट्यूमर मार्कर्स के और एसोसिएटेड ऑर्गन के, फिर आप देखते हो कि ट्यूमर कॉज करेगा। एएलपी बेसिकली आपके पास बोन एक्टिविटी, तो दैट इज मेटास्टेसिस टू बोन टू लिवर, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन। ठीक है, और आपके पास सेमिनोमा, ये एएलपी इज द मार्कर ऑफ ऑल दिस। अलॉन्ग विद एएलपी सेमिनोमा की अगर बात करें तो हमारे पास एलडीएच भी बेसिकली मार्कर है, एलडीएच भी मार्कर है आपके पास सेमिनोमा का। ठीक है, एडल्ट्स के अंदर अगर होगा तो सेमिनोमा है, और बुजुर्गों में होगा तो आपके पास लिम्फोमा है। ठीक है, लिम्फोमा ये एलडीएच एडल्ट्स में कॉजेज सेमिनोमा। ठीक है, और बूढ़ों में कॉज लिम्फोमा। अच्छा, एक्सक्लूड हेपेटिक ओरिजिन बाय चेकिंग एलएफटीज एंड जीजीटी लेवल्स, तो ये आप इस तरह से चेक करोगे। अल्फा फीटोप्रोटीन से याद रखो, फीटस है ना, तो फीटस का लिवर होता है। ठीक है, फीटस का योक सैक होता है, तो साथ में आपके पास जितने भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो, अच्छा चलो खैर पढ़ लेते हैं आगे। तो दिस इज द आपके पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल साइनस, योक सैक ट्यूमर, अक्सर योक सैक का दिया होता है उसने। ट्यूमर होगा मिक्स जर्म सेल्स ट्यूमर्स। ठीक है, मिक्स जर्म सेल्स और आपके पास टेराटोमास, एटेक्सिया, टेंजेक्टेजिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, ये अब आपने सारे याद रखने जो आते हैं, वो मैंने हाईलाइट किए, और साथ में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी। एक्सेप्ट ऑफ विच न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें हम कहते हैं ये स्पाइना बाइफिदा ऑकल्टा, कि आपके पास न्यूरल टिश्यू नहीं बल्कि सिर्फ ये थोड़ा सा टफ टफ हेयर्स ने कवर किया हुआ है। ये भी मेरे पास पिक्चर है, किसी दिन दिखाऊंगी, मैंने लगाई हुई थी। Okay, so this is normally made by fetus, transiently elevated in pregnancy, high level associated with neural tube and abnormal abdominal wall defect, low level associated with Down syndrome. तो ये डाउन सिंड्रोम का जो ट्राइड है ना, उसमें आपके पास होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी और एस्ट्रा, ट्रायोल था डायोल था इसके ट्रिपल स्कैनिंग में, डाउन में। लेट मी चेक। डायोल। डायोल, ओके। इनहिबिन आपका क्वाड्रपल में आता है, डाउन सिंड्रोम ट्रिपलेट टेस्ट। आपके पास जोन सा है एक्टॉपिक, और उसमें क्या कहते हैं अपना, वो ग्रेप्स वाली डेसिडुअल जो डिजीज है आपके पास, मोलर प्रेगनेंसी। मोलर मोलर प्रेगनेंसी। जी जी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि मोलर प्रेगनेंसी में आपके पास लेवल ज़्यादा और एक्टॉपिक में कम होते हैं। किसके भला, एचसीजी के। ठीक है, और अल्फा फीटोप्रोटीन में आपके पास रेज्ड होते हैं इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, बट डाउन सिंड्रोम में ये कम हो गए। और हेलो, वालेकुम सलाम जी। इट्स नॉट डायोल, इट्स ट्रायोल। ठीक है, ट्रिपलेट टेस्ट से E3 याद रखो। अच्छा, तो आपके पास एचसीजी इंक्रीज करेगा और बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज एस्ट्रा ट्रायोल, बाकी सब डिक्रीज। गायनी वाले तो ये स्पेशली याद करें, आज डॉक्टर तैयबा भी हमारे पास है गायनी से। अच्छा चले, इसके बाद एचसीजी हेरिडिटीफॉर्म मोल एंड कोरियोकार्सिनोमा, और ये बेसिकली कंप्लीट मोल और इनकम्प्लीट मोल, पार्शियल और कंप्लीट मोल। ठीक है, तो ये जो आपके पास कोरियोकार्सिनोमा, ये किसके साथ आएगा, कंप्लीट मोल जिसके अंदर आपके पास होता है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस, और अल्ट्रासाउंड के अंदर ग्रेप लाइक वेजिकल्स वो पास करी होती है, वो ब्लीडिंग में। ठीक है, वो आपके पास कौन सा मोल होता है, है जो आपके पास कंप्लीट मोल है ना, दैट इज आपके पास एग्जांपल जिसके अंदर ग्रेप लाइक वेजिकल्स होते हैं। ठीक है, और कार्सिनोमा जोन सा, दिस इज कोरियो कार्सिनोमा अबाउट 2%। ठीक है, 2%।
इसके साथ एसोसिएटेड होता है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज ऑफ ये जो कंप्लीट मोल, ठीक है। अच्छा है मिक्स जर्म सेल ट्यूमर, इसमें भी एचसीजी है, प्रोड्यूस्ड बाय सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा। तो हमारे पास ये प्लेसेंटा का टू कंपोनेंट्स है, ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से डेवलप करता है। एक आपके पास एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट और एक आपके पास होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो एम्ब्रियो प्रॉपर जो है वो आपके पास उससे बन रहे होते हैं, ये जो आपके पास है अल्लाह आपका भला करे एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, और जो ट्रोफोब्लास्टिक है वहां से आपके पास प्लेसेंटा डेवलप कर रहा होता है। उसमें सिंसिटियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियो और साइटो गिव राइज टू जो सेल्स हैं, और सिंसिटियो गिव राइज टू ये जितना भी हार्मोनल है और ये बाहर की तरफ है, और यहीं से फिर ये फीटल एंडोथेलियम को इन्वेट करेंगे, ठीक है। खैर तो वो फिर आपके पास टर्शरी विलस बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एचसीजी हो गया आपके पास, इसमें वो मार्कर्स कर लिए और इसका हमने देख लिया कहाँ से एचसीजी प्रोड्यूस हो रहा है, इधर से प्लेसेंटा से, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल से। CA 15-3 या CA 29 27-29, ठीक है। तो CA 15-3 हमेशा ब्रेस्ट, 19-9 पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, 25 इज आपके पास ओवेरियन कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियल टाइप, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियल होता है, ठीक है, और एक और टाइप होती है, तो ये एम्ब्रियोनिक, ठीक है। तो ये आपके पास एपिथेलियल टाइप है। कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा वहां से रिलीज हो रहा है, और ये बेसिकली कैल्सिटोनिन इज ट्रीटमेंट ऑफ पेजेट्स डिजीज। CA कोलोरेक्टल कार्सिनोमा पेंक्रियाटिक, साथ में आपके पास गैस्ट्रिक ब्रेस्ट और मेडुलरी थायराइड वगैरह के साथ भी है। CEA इज एसोसिएटेड विद ये मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, जबकि आपके पास जो कैल्सिटोनिन इज द हॉलमार्क डायग्नोस्टिक ऑफ आपके पास मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। अच्छा इसके बाद आपके पास मेन टू में जब हमने किए थे पीस किए थे, व्हाट वर दोस पीस, पैराथायराइड पीस ए, पैंक्रियाटिक एंड पीस ए, Pheochromocytoma. ल्यूकोमोसाइटोमा। अच्छा एलडीएच में टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर्स है, ओवेरियन डिसजर्मिनोमा, अदर कैंसर्स है। ये ना भी हम जब करेंगे ना इंशाल्लाह एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन में ना इसके जो से है ना काउंटर पार्ट्स मेल में कौन से सेमिनोमा के, बल्कि नहीं ये असाइनमेंट है, ये लिख लो आपने आज की असाइनमेंट है, दैट इज आपने ये जो जर्म सेल्स ट्यूमर्स हैं योग सेल और ये सारे, ठीक है, एपिथेलियल और साथ में एम्ब्रियोनिक, इन सब की क्लासिफिकेशन करनी है। आपके पास पढ़ी हुई है ये क्लासिफिकेशन पैथोमा, वो जो आपकी है ना पैथोलॉजी की वहां से, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलिस, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा कैंसर, लंग कार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर और न्यूरोब्लास्टोमा में, ठीक है। पीएस से प्रोस्टेट स्पेसिफिक है, ठीक है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में रेज्ड होता है। एक ये असाइनमेंट है, ये काउंटर पार्ट मेल और फीमेल का, दूसरा पीएस है, इसमें डिफरेंट एज रेंज ग्रुप्स हैं, 45 50 55 60 65 70, उसमें कितना कितना लेवल होना चाहिए, 1.2 किस में, 1.5 किस में, 2 किस में, 3 किस में, 4 किस में, उससे ज्यादा हो तो वैसे ही, ठीक है। तो खैर ये सारी चीजें इतना करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो पीएसए का वो कहते हैं अक्सर सैंपल कहाँ से लोगो, तो यूरोजेनिटल साइनस, ठीक है, यहाँ से लेते हो प्रोस्टेट का पीएसए का सैंपल। ओके चलें आगे, तो ये हमने, बल्कि ये बच्चों ये मैंने ना लगा दी हुई है पीएसए के लेवल्स, एज है इसकी स्क्रीनशॉट करो और इसको आपने लिख के भेजना है। लेस देन 40 इज 2, ठीक है, 40 to 49 इज 2.5। अब पहले ये देख लो 22 25 35 45, फिर एकदम जंप है 65, ठीक है, ये याद रखो 20 25 35 45 और 65, पॉइंट डाल लेना नैनोग्राम। अब लेस देन 40 40 to 49 50 to 59 60 to 69 70 to 79, इस तरह ये टेबल आसानी से याद हो जाएगा। मैंने ये याद नहीं करना, आपने करना है, मैंने सिर्फ दिखाना है। ओके चलो इसके बाद आपके पास है स्टेन्स। स्टेन्स में आपने ये क्रोमोग्रेनिन एंड साइनेप्टोफाइसिन जरूरी नहीं है, लेकिन साइनेप्टो से याद रखो कि साइनेप्सिस है वो किधर होता है, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स में, ठीक है। दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। अक्सर वो कहते हैं कि आपने डेस्मिन से स्टेन किया और वो सब कुछ हुआ मसल्स, तो द डेस्मिन इज मसल्स ट्यूमर्स, रेप्टोमायो सार्कोमा। साइटोकेराटिन हमारे पास स्किन के लिए होते हैं, एपिथेलियल में होते हैं, और आपके पास केराटिन पर्ल्स होते हैं इसमें, तो दिस इज एपिथेलियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जी फैप, ठीक है, न्यूरोग्लाइल एस्ट्रोसाइट शॉनोमास एंड या ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी फैप इज इन एस्ट्रोसाइटोमा एंड ग्लायोमा, ये एमसीक्यू देते हैं, वो कहते हैं जी फैप पॉजिटिव है तो क्या है, एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लायोब्लास्टोमा। अच्छा न्यूरोफिलामेंट्स न्यूरॉन्स में बाय न्यूरोनल मैडम क्या ट्यूब्स, इतना इम्पोर्टेंट था वो बता दें दोबारा।
अच्छा, ये डॉक्टर साहब साइटोकेराटिन, ठीक है, एपिथेलियल स्क्वेमस सेल एपिथेलियम कार्सिनोमा करता है। डेस्पिन मसल में मसल का वो रेब्डोमायोसार्कोमा करता है। जी फैप का अक्सर एमसीक्यू देते हैं। डायग्नोसिस में वो आपको एस्ट्रोसाइटोमा देता है, ठीक है, जी फैप एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है। पूरा सिनेरियो देखे ना, वो कहेगा जी उसका जो मार्किंग एजेंट है दैट इज जी फैप, बताओ कौन सा कार्सिनोमा है, कहाँ का है। उसमें फिर ब्रेन के न्यूरोब्लास्टोमा और इस तरह से दिया होगा, तो एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लायोब्लास्टोमा। जबकि न्यूरोब्लास्टोमा का अगर आप देखो तो एक ही आपके पास है ये सिनेप्टोफाइजिन और साथ में क्रोमोग्रेनिन, ठीक है, और दूसरा आपके पास है दिस न्यूरोफिलामेंट्स, ठीक है, ये ये और ये, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसके बाद आपके पास है पीएसए, प्रोस्टेटिक एपिथेलियम प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, पी कैम। हमने आई कैम किया था और पी कैम किया था। आई कैम वाज विद एडहेरियन एंड पी कैम वाज विद ट्रांस माइग्रेशन। तो पी कैम 1 एंड आई CD31 इज एंडोथेलियल सेल्स और वेस्कुलर ट्यूमर्स एंजियोसार्कोमास, ठीक है। तो वेसल्स के अंदर से एम रैट हो रहा था ना, ट्रांस माइग्रेशन ये वो, तो उसी से याद रखो कि वेस्कुलर ट्यूमर करेगा पी कैम एंड इट इज एसोसिएटेड विद आपके पास एंजियोसार्कोमा। अच्छा चलो खैर, आगे है S100 न्यूरल क्रस्टल्स है, मेलानोमा, श्वानोमा और लैंगरहेल्म सेल्स। लैंगरहेल्म सेल्स कहाँ होते हैं? स्किन के ऊपर, एपिथेलियम के ऊपर, लेप्रेसी के अंदर, और हिस्टियोसाइटोसिस, ठीक है। हिस्टियोसाइटोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर वो पूछते हैं डिजीज में क्या होता है हिस्टियोसाइटोसिस में, मैं आगे कराती हूँ। लेकिन ये भी एक असाइनमेंट आज की, हिस्टियोसाइटोसिस। एक मैंने आपको असाइनमेंट दी मेल फीमेल के कार्सिनोमास के काउंटर पार्ट्स। दूसरा मैंने आपको असाइनमेंट दी दैट वाज ये पीएसए वाला। तीसरा मैंने आपको दिया ये हिस्टियोसाइटोसिस, मुझे इसकी डिटेल्स भेजनी है। अच्छा, ट्रैप, ट्रैप में क्या आपके पास टेट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज, हेयर सीरीज सेल ल्यूकीमियाज। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस है दैट ट्रैप्स एवरीथिंग। तो एप्स्टीन बार वायरस कॉजेज आपके पास हेयरी सेल ल्यूकीमिया एंड दैट ट्रैप्स एवरीथिंग, दैट इज मतलब उसका जो हेल्थ मार्क है या डायग्नोस्टिक है दैट इज स्टेन इज ट्रैप। अच्छा, विमेंटिन मैंने बताया था मेसेंकाइमल टिश्यूज, मेसेंकाइमल जो मसल्स, कार्टिलेज, बोन और इससे रिलेटेड वेसल्स, ठीक है। तो दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो मेसेंकाइमल ट्यूमर्स में हमने एक निमोनिक किया था दैट वाज आइस, एसएमएस आइस में आपने सी से कार्सिनोमा, ई से एपिथेलियल, एस से सार्कोमा एंड दैट वाज मेसेंकाइमल। तो मेसेंकाइमल वाज सार्कोमा बट आल्सो मेनी ट्यूमर्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा एंड मेनिंजियोमास में हैव अ पॉजिटिव ऑफ विमेंटिन। अच्छा, अब विमेंटिन से जहाँ पे बात हो रही है तो एक एमसीक्यू उसने दिया हुआ है आपके पास एसके सीरीज में, बल्कि शायद इस दफा का पेपर था, उसमें ना उसने आपके पास ये CD समथिंग, अब मुझे याद नहीं रहा CD कौन सा, विमेंटिन पॉजिटिव रखा हुआ है उसमें। और जरा ये चैट जीपीटी से देखो इसमें CD कौन सी होती है, 4958 कौन सा था जो पॉजिटिव होता है रीनल सेल कार्सिनोमा में। यंग बॉय भी होते हैं, ठीक है, और साथ में आपके पास विमेंटिन पॉजिटिव भी होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा एंड CD क्लास। अच्छा जी, CD है आपके पास इधर 7 है, CD10 है, विमेंटिन के साथ CD10। अब इसमें भी आपके पास 3 टाइप्स हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में। रीनल सेल कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा, पेपिलरी और क्रोमोफोब, क्रोमोफोब, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है वो है क्लियर सेल, कॉमन फॉर्म, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है जैसे सिग्नेट सेल है ना वैसे। अच्छा, जैसे वो आपके पास हेपेटोसाइट्स होते हैं फैटी वाले। अच्छा, ये जो आपके पास है पेपिलरी दैट इज 10 to 15% एंड क्रोमोफोबिस 5%। और जो गुड प्रोग्नोसिस है वो भी इसी की है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास इधर जो सा जीन है वो है आपके पास VHL जीन, इसकी होती है डिलीशन। फिर है मेट,
प्रोटो ऑन्कोजीन, ये प्रोली पेपलरी में प्रोटो ऑन्कोजीन, और ये जो उनसे आपके पास लॉस ऑफ सी से क्रोमोफोर, सी से क्रोमोसोम, पी से पेपलरी, पी से प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास CD10 प्लस विमेंटिन, ठीक है, ये मार्कर्स हैं विमेंटिन, जो आपके पास पेपलरी और CD10, CK7, ठीक है, और वैसे कोर भी छोड़ो उसको। तो नीचे जो उनसे है वो आपके पास है CK7 प्लस CD117, ठीक है, सी किट कहते हैं इसको। ये चैट जीपीटी से मैंने निकाला है, थोड़ी देर में मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। ओके जी। Glycoprotein, speak glycoprotein, AT-dependent efflux pumps, also called multi-drug resistance protein 1, MDR1, expressed in some cancer cells to pump out toxins, chemotherapeutic agents, ठीक है, decrease responsible or resistance to chemotherapy over time। अच्छा है, अब आपके पास कुछ प्रियोनियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट सिस्टम्स के डिफरेंट प्रीमिनियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, वो देख लो। दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस, खास करके मेडिसिन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डर्मेटोमायोसाइटिस देख लो। दिस इज मायोसाइटिस प्लस स्किन चेंजेस, ठीक है। मायो इज मसल, साइटिस इज इन्फ्लेमेशन। और कौन सी प्रॉक्सिमल टाइप की है, देखो उसकी पैटर्न, शोल्डर गर्डल है, आर्म रेज, फिर उसके बाद पेल्विक गर्डल, स्टैंडिंग स्टेयर क्लाइम टाइप का। अच्छा, फीमेल प्रीडोमिनेंस है, हाईएस्ट मेलिग्नेंसी रिस्क है। इसमें एलिवेशन क्या होगा, सीपीके एंजाइम का, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेसिस का। नेक्रोटाइजिंग टाइप 5 to 10,000, ठीक है, और नॉन नेक्रोटाइजिंग 500 to 5,000, ठीक है, आपके पास होगा। अच्छा, इसके बाद है ये सर इज पॉसिबली एलिवेटेड स्किन चेंजेस में आपके पास क्या है, हेलियोट्रोप आईलेट लैश होगी आपके पास, मेलर रैश होगा, नेजियोलेबल फोल्ड्स, ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेजोलेबियल फोल्ड्स, ठीक है, ये इन्वॉल्व है शॉल साइन, ये जैसे दुपट्टा लेते हैं हम, ये स्पेसिफिक है, पैथोग्नोमिक है, कैल्सिनोसिस क्यूटिस, एंड साथ में गॉट्रन्स पेप्यूल्स, ये कौन से होते हैं देख लेना। हिस्टोपैथोलॉजी में आपके पास पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन है और पेरीफेसिकुलर एट्रोफी है। फेसिकल जो मसल्स को बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं, और वेस्कुलर इज लाइक वेसल्स, पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास डर्मेटोमायोसाइटिस। अब इसमें कर लो प्रोग्रेसिव प्रोक्सिमल वीकनेस है, गॉट्रन्स पेप्यूल्स है, और हेलियोट्रोप रैश है। इसमें आपके पास एसोसिएटेड ट्यूमर कौन सा होगा, एडिनो कार्सिनोमा, और उसमें भी ओवेरियन कार्सिनोमा, ठीक है, इसलिए प्री डोमिनेंस है फीमेल की। अच्छा चलो, दैट इज फर्स्ट, और फिर उसके बाद है एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस, हाइपर पिगमेंटेड वेलवेटी प्लॉक्स इन एक्जिला एंड नेक, ठीक है। तो एक्केंथोसिस नाइग्रिकेंस जो कि आपके पास पीसीओडी के पेशेंट्स, इंसुलिन इंसेंसिटिविटी किसी भी वजह से, प्राइमरी टू जो भी डिजीज है, या फिर सेकेंडरी टू ये जैसे पीसीओस हैं, तो इसमें क्या होगा आपके पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड एड्रल विस्ट्रल मेलिग्नेंसीज के चांसेस हैं। सो दिस इज द बेसिकली आर्म पिट के अंदर, और इसी तरह नेक लाइन एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस के लिए, और वो ना जी वेलवेटी सी उसकी हो जाती है नेक वगैरह, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इधर, ठीक है, नजर नहीं आ रहा अलबत्ता। सो दिस इज द insulin resistant diabetic mellitus, polycystic ovarian disease, thyroid disorders, adrenal gland disorders and मेडिकेशन। डायग्नोसिस टेस्ट किस तरह करोगे, बाय ब्लड ग्लूकोज, गोनाडल हार्मोन लेवल, पेल्विक अल्ट्रासाउंड के पीसीओस वगैरह तो नहीं, थायराइड हार्मोन फंक्शन, थायराइड की पैथोलॉजी तो नहीं है, ठीक है, कॉर्टिसोल्स लेवल एड्रिनल्स का तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको पता है कि किस किस में, तो आप उसको कर सकते हो ट्रीट। अच्छा, और ट्रीटमेंट क्या करोगे कि हाइपर पिगमेंटेशन इंप्रूवमेंट करवाओगे, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को करोगे, ठीक, ठीक है। सो दिस इज द आपके पास एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये डिफरेंट टाइप्स में है, हाइपर इंसुलिनीमिया ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, कुछ मेडिकेशंस हैं जिसमें सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इंजेक्शंस, इंसुलिन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर जेनेटिक में डाउन सिंड्रोम, रॉबसन मेंडन हॉल सिंड्रोम, congenital generalized lipodystrophies, type 2 डायबिटीज, polycystic ovarian syndrome, neoplasmic gastric carcinoma लीड करेगा, और साथ में इनहेरिटेबल म्यूटेशंस में FGFR3
और एक्टिवेशन म्यूटेशन, ये सब चीज़ें होंगी, तो दैट लीड्स टू आपके पास एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, ठीक है। और इसमें बेसिकली EGFR जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और FGFR इन सब की बाइंडिंग ज़्यादा, और फिर हाइपर कैराटोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन, वेलविटी, ये वो सारी स्किन, और फिर एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस डेवलप कर जाएगा। इतना सब नहीं ज़रूरत, लेकिन पढ़ाने का मकसद है ये सारी डिजीजेज आपको नाम याद रहे। अच्छा, साइन ऑफ लेसर ट्रीलैट, ठीक है। दिस इज सडन ऑनसेट ऑफ मल्टीपल सिबोरिक। सिबोरिक क्या होता है बच्चों? ये हम कहते हैं ना सिबोरिक कैराटोसिस, अक्सर हमें जो स्कैल्प के ऊपर सिबोरिक क्रस्ट बन जाते हैं, ठीक है। खुश्की आम रूटीन में देखो जो क्रस्ट बन जाते हैं। अच्छा चलो खैर, GI एडिनोकार्सिनोमा एंड अदर विजरल मेलिग्नेंसीज, तो दिस इज बेसिकली लेसर ट्रीलाट, ठीक है, ये ऐसे अपीयरेंस होगी। Pathogenesis could be due to elevated level of growth factors, disrupting epithelial cell turnover, regulation, and impaired host defense. Treatment of underlying malignancy result in involution of SKs in about half cases है। तो दैट इज आपके पास ये ग्रोथ फैक्टर्स के रेज होने की वजह से आपके पास मल्टीपल सिबोरिक कैराटोसिस सडन ऑनसेट हिस्ट्री होगी। हाइपरट्रोफिड ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ऑस्टियो इज बोन, ठीक है, ऑर्थोपैथीज, abnormal proliferation of skin, bone and distal extremities. It's not the proximal like that of आपके पास जो है अल्लाह आपका dermatomyositis, इसमें आपके पास ये जो डिस्ट्रॉफीज हैं hypertrophied osteoarthropathies, this is the distal, ये वाली बातों के ऊपर उसने मेडिसिन में सारे एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्लबिंग या आर्थ्राल्जिया जॉइंट फ्यूजन है, पेरियोस्टियोसिस है ऑफ ट्यूबुलर बोन्स, और कौन सी टाइप ऑफ बोन? ट्यूबुलर बोन्स, ट्यूब्स, ठीक है। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ इसका होगा भाई एसोसिएशन। अच्छा जी, एंडोक्राइन में आपके पास हाइपरकैल्सीमिया, कुशिंग सिंड्रोम और हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा जी, हमें पता है कि जी हाइपरकैल्सीमिया, पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा, दैट कॉजेज इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट, बिकॉज इट इज फॉस्फेट फ्लशिंग हार्मोन, और कैल्शियम को रिटेन करेगा, रीअब्सॉर्ब करवाएगा। अच्छा, तो इसमें आपके पास बेसिकली इसका मार्कर है, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड कॉजिंग इंक्रीज रिलीज ऑफ पैराथायराइड, और इसका भी क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा? सीरम कैल्शियम, कैल्शियमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, हेड, neck, renal, bladder, breast and ovarian carcinoma due to excess calcium। और दूसरी चीज़ है कि इसकी वजह से इंक्रीज 25 हाइड्रोक्सी OH2, और साथ में विटामिन D3, एक ही बात है दोनों, ठीक है। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म जो सी है उसकी ये ज़्यादा हो जाएगी, और ये कन्वर्जन कहाँ हो रही है आपके पास? किडनी के अंदर। कुशिंग सिंड्रोम, दिस इज द सेकेंडरी टाइप ऑफ वो जोन है आपके पास हाइपरपैराथायराइडिज्म के, किडनी वाला। इसके बाद है आपके पास कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में आपके पास ACTH, और हाइपोनेट्रीमिया में SIADH में बेसिकली क्या होता है आपके पास? इंक्रीज ADH। ACTH अब क्या कर रहा है, जो स्टीरॉइड्स वगैरह, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास, अक्सर ये MCQ कहते हैं कि आपके पास जो है जी लंग कार्सिनोमा के साथ SLE निमोनिक के साथ आता है। एस से आता है आपके पास SIADH, ठीक है। एल से आ जाता है आपके पास एल से आ जाता है आपके पास लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, और ई से आता है आपके पास एक्टोपिक ACTH, ठीक है। दीज आर द बेसिकली आपके पास जो आता है ऑड सेल कार्सिनोमास, और इस तरह से, ठीक है, उसके साथ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ इनके एसोसिएशन है। इधर जहाँ पे ये दो चीजें लिखी हैं यहाँ मैडम पे ये साथ काइंडली में, थोड़ा सा रिपीट कर देंगी, ये नहीं समझ आई ओके पॉइंट। ओके, ये जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ना, इसका एक निमोनिक याद रखो, SLE। एस से इट इज एसोसिएटेड विद आपके पास पहले मैंने क्या बताया था? अच्छा, इसके साथ SIADH। हाँ SIADH, बिल्कुल SIADH और स्मोकिंग, ठीक है। एल से आपके पास है लैम्बर्ट ईटन, ठीक है। ई से एक्टोपिक ACTH, ठीक है। दीज ऑल आर रिलेटेड टू स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। प्राइमरी कॉज नहीं, सेकेंडरी कॉज, ठीक है। अच्छा जी, आगे पॉलीसाइथीमिया हेमाटोलॉजिकल अगर आप करो, सही है, तो हम पैरा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स करते हैं, दैट लीड्स टू आपके पास न्यूप्लाज्म। तो पाइलो पॉलीसाइथीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, गुड सिंड्रोम, ट्रूजियर सिंड्रोम, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो सबसे पहले पॉलीसाइथीमिया, ये इसमें क्या होगा? इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन पैरा न्यूप्लास्टिक रेशियो टू हाई हेमाटोक्रिट लेवल,
फियोक्रोमोसाइटोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, एसीसी, मेंजियोब्लास्टोमा, लेयोमास, इसमें होगा ये सब, ठीक है। इसके बाद मतलब आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड ट्यूमर्स हैं। फिर आपके पास प्योर रेड सेल एप्लेजिया, दैट इज एनीमिया विद लो रेटिक्यूलोसाइट्स। और ये एप्लेजिया अब बेसिकली ये गुड सिंड्रोम एंड ट्रोजियर सिंड्रोम, दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद थाइमोमा। थाइमस इज बेसिकली आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी जोन से है आपके पास ऑर्गन इम्यून के लिए। प्राइमरी के लिए था बीओटी, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी के लिए फिर स्प्लीन, लिवर और ये जो जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। तो प्राइमरी इज थाइमस एंड बोन मैरो। अच्छा तो खैर तो थाइमोमा के साथ आपके पास प्योर रेड सेल, गुड सिंड्रोम एंड ट्रोजियर सिंड्रोम। प्योर रेड सेल, अगर रेड सेल को देखो तो एनीमिया विद लो रेटिकुलोसाइट्स। गुड सिंड्रोम में हाइपर गैमा ग्लोबिलिनीमियाज। अब ये जो गैमा ग्लोबुलिन्स वगैरह ये हम आगे पढ़ेंगे वो मल्टीपल माइलोमा के साथ। तो है ये गुड सिंड्रोम को याद रखो, हाइपोगैमाग्लोबिनीमियाज, ठीक है। अच्छा ट्राउजियर सिंड्रोम दैट इज माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलीबाइटिस। अब थ्रोम्बोफिलीबाइटिस की अगर हम बात करें, वेस्कुलर डैमेज, ये हम डायजीपाम जब देते हैं ना आईवी, तो दैट कॉज आईवी थ्रोम्बोफिलीबाइटिस, ठीक है। तो वो बेसिकली अलोंग दैट path it causes the redness and थोड़ा सा रिएक्शन, ठीक है, थ्रोम्बोफिलीबाइटिस वेन्स का। and what is basically thrombophlebitis? तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसमें ये वो स्मॉल वेसल्स की। स्मॉल वेसल्स की, ठीक है। अच्छा जी, is inflammation of vein associated with thrombus formation typically affecting superficial veins? तो superficial और deep veins में, superficial veins में commonly affected जो veins हैं that is great saphenous vein, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आईवी साइट है आपके पास, कुछ नहीं मिल रहा है इधर जाओगे। डीप वेन इन्वॉल्व्स आपके पास फेमरल पोप्लिटियल आइलिक वेन्स, और यहाँ पे आपके पास चांस होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। ओके चलिए आगे। तो नॉन बैक्टीरियल डिपोजिशन ऑफ स्टेराइल प्लेटलेट थ्रोम्बाई ऑन द हार्ट वॉल्व्स, और ये आपके पास एडिनोकार्सिनोमा स्पेशली पैंक्रियाटिक के साथ है। न्यूरोमस्कुलर, इधर फिर आपके पास एंटी एनएमडीए रिसेप्टर्स एनकेफेलाइटिस, ऑप्सोक्लोनस, मायोक्लोनस, एटेक्सिया सिंड्रोम ये वाला, ठीक है। पैरान्यूप्लास्टिक सेरिब्रल डीजनरेशन, पैरान्यूप्लास्टिक एनकेफ्लोमाइलाइटिस, लैम्बर्ट-इटन माइसेनिया सिंड्रोम एंड माइसेनिया ग्रेविस। तो सबसे पहले हम एंटी न्यूरोमस्कुलर में, न्यूरोमस्कुलर डी ए रिसेप्टर एनकेफेलाइटिस, दिस इज हैविंग व्हाट, इसमें क्या होगा ये देखो, एनकेफेलाइटिस, इसमें बेसिकली आपके पास न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और इवन एरियाज का इफेक्शन की वजह से साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, मोटर डेफिसिट, सीजर्स, डिस्काइनेसियाज, एबनॉर्मल मूवमेंट, एबनॉर्मल इंसेट और सॉरी ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, और लैंग्वेज डिसफंक्शन दैट इज अपना जो ब्रोकाज और एफेजियाज, और ठीक है लैंग्वेज है तो ब्रोकाज के साथ, ठीक है बोलने वाला। तो दिस इज एंटी एन एम डी ए रिसेप्टर्स एंड कैफेलाइटिस, और इसके साथ एसोसिएटेड है ओवेरियन टेराटोमा दैट इज मोर कॉमन इन फीमेल हो गया। फिर ऑप्सोक्लोनस, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोनसेस है हमारे पास। मायोक्लोनस एटेक्सिया सिंड्रोम, दिस इज डांसिंग आई, डांसिंग फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांसिंग आई एंड डांसिंग फीट। अगर वो पूछता है कि आपके पास ऑपिथोटोनस क्लोनस और वो पोस्टर और ये सारी चीजें, तो दैट इज न्यूरोब्लास्टोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। पैरानियोप्लास्टिक सेरिबेलर, इट्स बेलर नॉट बेलम, ठीक है। अच्छा पैरानियोप्लास्टिक सेरिबेलर डिजनरेशन, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट एंटीजन इन प्रिकेंजे सेल, जो आप समझो, ठीक है। माइक्रोग्लाइल और एस्ट्रोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ब्रेन में, मगर ज्यादातर जो चीजें वो आपके पास प्रिकिंजे के साथ है, ठीक है। अच्छा बेली बेली होती है इसकी, और साथ में लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं जी ज्यादा आपके पास प्रिकिंजे। अच्छा स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, एंटी ह्यू गायनोकोलॉजिकल ब्रेस्ट कैंसर दैट इज एंटी यो, एंड हॉजकिन लिम्फोमा दैट इज एंटी टर ह्यूयोटर, ठीक है। सो दिस इज पैरान्यूप्लास्टिक सेरिबेलर डिजनरेशन में। पैरान्यूप्लास्टिक एनकेफ्लोमाइलाइटिस, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ह्यू एंटीजन इन न्यूरॉन्स। तो अभी हमने ह्यू किया दैट इज आपके पास स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, gynecological breast anti-yo, and Hodgkin lymphoma that is anti-TER.
अच्छा चलो खैर, इसके बाद आपके पास लैम्बर्ट-इटन मिसेनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्री सिनेप्टिक। जब भी आपके पास लैम्बर्ट-इटन होगा तो प्री सिनेप्टिक के अगेंस्ट, और मार्सिनिया ग्रेविस तो पोस्ट सिनेप्टिक के अगेंस्ट आपके पास एंटीबॉडीज बनेंगी। जो आपके पास है ना लैम्बर्ट-इटन, उसमें आपके पास अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स में प्री सिनेप्टिक बनेगी, और जो आपके पास है मार्सिनिया दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक होगी, एंड दैट इज आपके पास अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन। अच्छा चलो खैर, तो ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ एसोसिएशन है। लैम्बर्ट इटन का टेबल खोलोगे ना, अब अपने पास मस्कुलोस्केलेटल में ये शायद दिया हुआ, तो उसमें ना एक टेबल में स्पेशल वो इरेक्शन प्रॉब्लम और वो सारी चीज़ों के साथ एसोसिएशन पूछता है, तो वो पूछता है आपको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ मार्सिनिया ग्रेविस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोस्ट एनेप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर दैट इज थाइमोमा के साथ एसोसिएटेड होगा ये, ठीक है। अच्छा ये म्यूटेशन जो है ना, ये मैं अब आपको कराऊंगी ब्लड में, इधर नहीं करेंगे, थोड़ा सा 3-4 पेजेस ही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया खत्म।